शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एचसीएल टेक्नोलॉजी के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट्स ख़राब आए या अच्छे आए ये जानने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ में आपको पता चल गया होगा, फिर भी हम उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं हमारे लेवल पे कि आने वाले समय में हमें क्या पोजीशन इस कंपनी में एक्वायर करना चाहिए, क्योंकि कंपनी रिजल्ट्स के हिसाब से कंपनी के आने वाले समय में पोजीशन क्लियर होती है। जैसा कि आपने अभी टीसीएस के रिजल्ट देखे, टीसीएस के नंबर थोड़े ख़राब आए थे और एचसीएल टेक के भी ख़राब आते हैं, तो थोड़ा सा आईटी सेक्टर के लिए ये थोड़ी बैड न्यूज़ होंगी। आइए जानने की कोशिश करते क्या है रिजल्ट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज एचसीएल टेक्नोलॉजी के रिजल्ट आए थे। उसके बाद में आज शेयर थोड़ा सा हल्का सा गिरावट है। ऊपर आप अगर देखेंगे तो नीचे थोड़ा सा नीचे ज़्यादा स्टार्टिंग में थोड़ा सा गिरा था, बाद में थोड़ा रिकवरी करा और बाद में वापस से भी फ्लैट परफॉर्मेंस कंपनी कर रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से कंपनी अच्छी खासी गिर रही है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक महीने चार्ट पैटर्न में कंपनी 8% गिरी है, और अगर पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी 31% गिरी है। तो क्या कंपनी ख़राब हो गई? नहीं। कंपनी का मार्केट कैप आप देख लीजिए, 2.49 लाख करोड़ का है। 2.5 लाख करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप वाली कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर ये 31% गिरी है तो मार्केट में प्रेशर है, इसलिए गिरी है। और कंपनी का अगर देखेंगे तो 1991 से कंपनी इस्टेब्लिश है और कंपनी का अच्छे खासा मार्केट में दबदबा है। एचसीएल टेक्नोलॉजी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 21% गिरी हुई है। ये अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसे नहीं कि उठा लिया और इन्वेस्ट कर लिया। आपकी मेंटेलिटी होंगी ऐसी कंपनी जाने की, तो ही आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कंपनी Q4 के रिजल्ट कैसे आए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा डिविडेंड कंपनी ने 10 रुपये दिया है और इक्विटी शेयर ऑफ 2 रुपये ईच। मतलब कंपनी फेस वैल्यू 2 रुपये, कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया है। अगर डिविडेंड दिया तो कंपनी ने शायद ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया होगा। आइए देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स क्या है और क्या क्या फंडामेंटल्स है कंपनी के। फंडामेंटल्स तो सबको पता है जो कंपनी में इन्वेस्टेड है। अब देखते हैं बारी रिजल्ट्स की कंपनी के। सबसे बड़ी अगर कंपनी की बात होती है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कंपनी टोटल इनकम कितना कमाया इस क्वार्टर में अगर देखा जाए तो 23,873 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में इनकम कमाया है। लास्ट क्वार्टर में 22,994 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा ग्रो करा है, और ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो 20,323 करोड़ से कंपनी 23,873 करोड़ तक पहुंची है। तो ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रो करा है। तो एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अच्छा करा। अब कंपनी के देखते खर्चे में समस्या क्या है। कंपनी खर्चे अगर बड़े होंगे फिर कंपनी को दिक्कत जा सकती है। देखिए, परचेस ऑफ स्टॉक, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट, आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस अगर मिला लिए कंपनी के तो इस क्वार्टर के 19,536 करोड़ की कंपनी खर्चे। कंपनी का इनकम कितना है? 23,873, खर्चे कितने? 19,536। मतलब इनकम से खर्चे कम है, तो कंपनी 100% प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है? 4,337 करोड़। मतलब कंपनी ने प्रॉफिट 4,337 करोड़ कमा लिया। और पिछले क्वार्टर में कंपनी कितना कमाया था? 4,321 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छा खासा अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखा है, ना बढ़ोतरी ना घटोतरी। मतलब आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट है। भले ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का बड़ा है, पर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कहीं उसी लेवल पे आके रुक रहा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ भी है और बुरी न्यूज़ भी। बुरी न्यूज़ क्यों है? क्योंकि कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उस प्रोपोर्शनेट में इनकम बढ़ना चाहिए, नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो बुरी न्यूज़ क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट अगर नहीं बढ़ रहा है मतलब आप खर्चे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये आने वाले समय में कंपनी के लिए समस्या साबित हो सकता है। अब देखते हैं कंपनी का आगे क्या है। कंपनी टैक्सेशन वगैरह देने के बाद में करंट टैक्सेस 1,030 करोड़ के, कंपनी के डेफर्ड टैक्सेस अगर सब जाने के बाद में नेट प्रॉफिट कंपनी का बच रहा है 3,281 करोड़ इस क्वार्टर का, और लास्ट क्वार्टर का था 3,599 करोड़ का। तो आप देखेंगे तो यहाँ कंपनी की पिक्चर बदल चुकी है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो 718 करोड़ का टैक्स था, जो इस क्वार्टर में 1,030 करोड़ तक पहुँच चुका है। टैक्सेशन की वजह से कंपनी को जो प्रॉफिट दिख रहा था उसमें प्रॉफिट में आपको कमी दिख रही आती हुई। तो ये एक चीज़ कंपनी की बढ़ती हुई है। यहाँ कंपनी का अगर ईयर ऑन ईयर का अगर क्वार्टर कंपेयर करें तो वहाँ कंपनी के खर्चे एज इक्वल टू, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट बराबर है। मतलब वहाँ कंपनी ने वहाँ पे घट बढ़ कुछ भी नहीं हुई कंपनी के। आप अगर पिक्चर देखेंगे कंपनी तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे मैनिपुलेट से ऐसी लग रही है कि पिछले साल भी वैसी थी, इस साल भी वैसी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह जाने के बाद कंपनी का EPS चेक कर लेते हैं। अगर आप EPS देखें कंपनी का तो 13.37 से 12.13 तक आ चुका है। थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट गिर चुका है। अगर आप देखेंगे तो 3,322 करोड़ 39 लास्ट, अगर टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम अगर देखा जाए तो 3,912 करोड़ का था, जो इस बार 3,322 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा चिंताजनक है। कंपनी 600 करोड़ से नेट प्रॉफिट डायरेक्ट गिर चुका है। ये टैक्सेशन की वजह से बोल सकते हैं, और कंपनी के जो आइटम एडवर रिलीज छोटे मोटे खर्चे उसकी वजह से।
तो कंपनी को ये चीज़ आने वाले समय में मैनेज करनी पड़ेगी, तब जाके कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। तो अब तक अगर आप इस कंपनी का कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे तो कंक्लूजन ये है कि आने वाले समय में कंपनी को आप होल्ड कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। हल्का सा कम ज़्यादा प्रॉफिट कम ज़्यादा होते रहता है, मार्केट प्रेशर, क्योंकि मार्केट में प्रेशर ही इतना है और इंटरनेशनल मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है वो आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सा एक तकलीफ दे रही है। तो उसी वजह से टीसीएस का भी आपने क्वार्टर रिजल्ट देखा होगा, थोड़ा सा हल्का सी गिरावट दिख रही है नेट प्रॉफिट में, क्योंकि कंपनी के ये अब अगर देखेंगे तो रेवेन्यू दोनों कंपनी के बड़े हैं, टीसीएस के भी बड़े थे, एसएल टेक की बड़े हैं, बस खर्चे जो है खर्चों में कंपनी को मार बैठ रही है। तो ये खर्चे आने वाले समय कंपनी कवर कर लेंगी, तो कोई बड़ी बात नहीं, कंपनी कर लेंगी, बड़ी बड़ी कंपनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, टे कंटिन्यू विथ अस।